सूत्र नहीं पड़ेगा जब तक ये अर्धांगिनी नहीं कहलाए। ठीक है ना। तो मंडप मधुपर्कम लाजा हो परिक्रमा तावत सप्तती दानम तम कन्या कुमारिका। अभी जो है कन्या कुमारी है ना। देखो कितने भी अच्छे स्थान में शादी हो, अगर ये मंडप ना हो तो उसकी शोभा नहीं बनती, चाहे जितने अच्छे स्थान हो, है ना। इस मंडप से जो है लड़की के पिता की शोभा बढ़ती है। मधुपर्क, जो आपको मधुपर्क खिलाया गया, दही और शहद हमने खिलाया, उससे जो है देह की शुद्धि होती है। जोड़े में आने से नाना प्रकार की बलाएं आती हैं, तो दही और शहद खाने से आपने देखा होगा कहीं अच्छे कार्य के लिए कोई जाए तो दही खिलाती है घर की, है ना। जो आपने लाजा होम किया अभी खील से, है ना, इससे जो है तो देवी देवता प्रसन्न हुए। जो आपने परिक्रमा करी, इससे इसकी कन्या की संज्ञा समाप्त हुई, नारी की शुरू हुई। अब कन्या कहती है कि मैं नारी जाती हूँ, आज से आपके बंधन में बंधने जा रही हूँ, मैं आपसे कुछ वचन लेना चाहती हूँ, यदि आप हमारे वचनों का पालन करेंगे तो मैं आपके बाएं अंग आ जाऊँगी। ठीक है। तो लड़की आपसे कुछ मांगती है ना। क्या कहती है कि कन्या को पाने से पहले देने होंगे ये 7 वचन, 7 के 7 प्रतिज्ञा है, करने होंगे स्वीकार तुम्हें। कन्या कहती है मुझको पाने से पहले आपको 7 वचन देने पड़ेंगे, लेकिन 7 वचन कोई अन्यथा नहीं है, हमारी और आपकी प्रतिज्ञा है। ठीक है। तो प्रथम वचन में कन्या का मांगती है, करो यज्ञ पूजा मेरे साथ रहे कर, करो धर्म पुण्य तुम साथ साथ रहे कर, अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, तो अर्धांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो वामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। प्रथम वचन में कन्या कहती है आज से आप कोई यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, है ना, उसमें हमारा भाग होना चाहिए। यदि आप अकेले अकेले करेंगे वो आपकी पूजा मान्य नहीं होगी। दूसरे वचन में कन्या कहती है यदि दानम कुर्यात मम सम्मति गृहीता, आज से आप कोई दान भी करते हैं उसमें भी हमारा भाग होना चाहिए। जब भी ऐसे इनके मम्मी पापा ने जोड़े से कन्यादान किया, यदि आप अकेले कोई दान भी करेंगे वो आपका दान भी व्यर्थ जाएगा, है ना। तीसरे वचन में कन्या कहती है अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात। हर मनुष्य की 5 अवस्था होती है, बचपन, किशोरा, यौवन, पौंड्र और वृद्धा। कन्या कहती है 2 अवस्था हमारे माता पिता के यहाँ बीत चुकी हैं, 3 अवस्थाएं आपके यहाँ बीतनी हैं, उन तीनों अवस्थाओं में आप हमारा उचित ढंग से पालन पोषण करेंगे। चौथे वचन में कन्या कहती है कि मैं आज से आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मेरे से कोई चीज छुपा कर नहीं रखना, बैंक बैलेंस, LIC वगैरह, है ना, फोन के पासवर्ड वगैरह, सारी चीजें हमारी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है। पश्चिमी वचन में कन्या का मांगती है पशु क्रय विक्रय मम सम्मति गृहीता। पहले के जमाने में गाय को पालना, गाय को रखना, गाय को दान करना तो बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता था, लेकिन पालना ही बड़ा अच्छा कर्म था। कन्या कहती है कि क्योंकि अर्धांगिनी भी अपनी गृह लक्ष्मी होती है और कामधेनु को भी जो है तो गृह लक्ष्मी कहा गया। कहती यदि आप कोई ऐसी गाय लाते हैं तो उसमें भी हमारी जानकारी हो ताकि हम उसके स्वागत के लिए खड़े रहें। छठवें वचन में कन्या मांगती है एक वर्षाणी 6 ऋतुआं मम पालनम कुर्यात्। 1 वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। कन्या कहती है उन 6 ऋतुओं में आप हमारा उचित ढंग से पालन पोषण करेंगे। ठीक है। 7वें वचन में कन्या मांगती, इधर ध्यान दो, आप उधर जान गौरव। 7वें वचन में कन्या मांगती है सखी सोनम हास्यम कटुवाक्यम ना बदे। कन्या कहती है मैं नारी जाती हूँ, हो सकता हमसे कोई गलती हो जाए, है ना, और मैं अपने परिवार के बीच में बैठी हूँ, अपने सहेलियों के बीच में बैठी हूँ, आप वहाँ पर आकर मुझे जो है कटु वचन नहीं कहेंगे, अशब्द नहीं कहेंगे। तो यदि आप हमारे ये 7 वचन आज मानते हैं तो मैं आपके बाएं अंग आ जाऊँगी।
अब आरती गौरव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तो तुम्हारे वचन मान लिया, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ वचन मांगना चाहता हूँ, ठीक है? तो वैसे तो वर की सारी चीज़ें डबल होती है ना, दान दक्षिणा से लेके सब कुछ डबल होता है। तो गौरव कहते हैं कि हमारे तो 14 वचन होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लड़की का पक्ष ले लेता हूँ। लड़की बेचारी कहती है कि आज से मैं नारी जाती हूँ, आपके बंधन में बदलने जा रही हूँ, हमारे बस की बात नहीं कि मैं आपसे 14 वचन निभाना, है ना। लेकिन गौरव बेचारे बहुत अच्छे लड़के हैं, ये कहते हैं कोई बात नहीं है, चलो तुम मुझे सिर्फ 4 ही वचन दे दो तो मैं तुम्हें बाएं अंग ले लूँगा। अब देखो कितना बड़ा दिल है बेचारे का, 10 वचन सीधे माइनस कर दिए हैं रिश्तेदार, है ना, बहुत बड़ा दिल है लड़के का। 10 वचन देखो माइनस कर दिए, 4 ही वचन ले रहे हैं तुमसे। क्या क्या मांगते हैं? उद्याने मद्यपाने पिताग्रहे गमनेन च आज्ञा भंगम न कर्तव्यम वरवाक्यम चतुष्टकम। आरती प्रथम वचन ये कहते हैं, उद्यान माने होता है जंगल बगीचा एकांत। आप कभी अकेली ऐसी स्थान पर मत जाना, यथासंभव कोई कार्य हो हमारे घर के सगे संबंधी माता पिता भाई बहन को लेके जाना, ठीक है। दूसरे वचन में मांगते हैं मद। वैसे कलयुग का इस वचन का कोई मोल नहीं है। मद माने होता मदिरा और मद माने होता अहंकार। तो ये कहीं ना कहीं हर घर में मिल जाती है। अगर मदिरा जी नहीं होगे तो अहंकार जी होंगे, और अहंकार जी नहीं होंगे तो मदिरा जी होगी। पर ये वचन है, ये कहते जहाँ कहीं भी ऐसे लोग बैठे हों तो वहाँ पर आप मत जाना, हो सके तो उनसे वार्तालाप भी नहीं करना। पिताग्रहे गमनेन च, देखो आज से आप अर्धांगिनी हो जाओगे इनकी, आपको इनकी बिना जानकारी के कहीं भी नहीं जाने। गौरव को जानकारी होनी चाहिए कि आरती कहाँ जा रही है। अपने माता पिता के यहाँ भी नहीं जाना है ना, क्योंकि देखो बिना बुलाए लड़की को ब्याह के बाद अपने पीहर भी नहीं जाना चाहिए। अगर बिना बुलाए गए तो फिर जो है तो ठीक नहीं रहता, है ना। माँ बाप तो कुछ नहीं कहते, भैया नहीं कहते, लेकिन आस पड़ोस कहेंगे जब देखो चली आती है, ठीक है ना।